सुना ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड अब देखिए 41 का प्राइसिंग देखने मिला है एंड अब कहानी स्टोरी बदलने वाली है ओला की। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का इंतजार कर रहा है, मंडे का वार है, क्योंकि ये जो नंबर्स आए ना ये कहानी दोबारा लिखने वाले हैं इस स्टॉक की, इस कंपनी की। एंड जो चार्ट पर हम देख चुके हैं करेक्शन, वो जाहिर सी बात है एक वैल्यूएशन हैवी की वजह से करेक्शन हमको देखने को मिला, बट अब जो बदलाव आने वाला है वो कितना प्रिडिक्टेबल है ये सोचने की जरूरत है। एंड ये Q1 मैं आपसे एक ही बात कर रहा था, एक ही बात कि बॉस ये नंबर आपको देखना जरूरी है, प्रेजेंटेशन में आया है, हम इसके ऊपर आएंगे, बट पहले नंबर्स पर ही बात करते हैं। जो नंबर टूट रहे थे, मैं आपसे कह रहा था कि चार्ट पर ना बॉटम बनना जरूरी नहीं है, बॉटम बनना यहां पर जरूरी है, ये फाइनेंशियल में बॉटम बनना जरूरी है। एंड जो 265 करोड़ का, माफ करिएगा 265 करोड़ का जो नंबर निकल के आया, सबसे लोएस्ट है यहां पर ना आपके सामने सेल्स का नंबर था, यही सारी चीजें बिगाड़ के रखा था। इसी वजह से यहां पर ना आप देखो कितनी यहां पर प्रॉब्लम्स इन्वेस्टर्स को देखनी पड़ी, बट आज एक बॉटम लगा है फाइनेंशियल में एंड मुझे लगता है कि यहां पर चार्ट पर भी बॉटम बनना चाहिए। एंड जितना बुरा होना था ओला देख चुका है, ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक देख चुका है, फेस कर चुका है, और यहां पर कंपनी की अब यहां पर स्थिति सुधरना चाहिए। एंड आज सेल्स का नंबर जो है वो 455 करोड़ का निकल के आया है, धीरे धीरे ये स्थिति ठीक होने की आशंका है। तो लेट्स सी यहां पर क्या रहता है, बट सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं क्यों यहां पर ना इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए, वैसे तो रडार पर था ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको बताऊं सितंबर 2023 के बाद फर्स्ट टाइम है आपका -165 करोड़ का निकल के। अब आप कहोगे नेगेटिव है ये, बट बाकी क्वार्टर के कंपैरिजन सबसे लोएस्ट पर है। ये आपके सामने ना बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। मार्जिन सुधर कर -36% पर आए हैं, जो मार्जिन -106% पर थे। ये आपके सामने ना स्थिति ठीक हो रही है ओला की। एंड अभी भी स्टिल कैश बर्न कंपनी है, बट ये हालात ना सुधरे। एथर का स्टॉक क्यों भागा? क्या वो कैश बर्न नहीं है? कैश बर्न अभी भी कर रही है, बट धीरे धीरे जो नेगेटिव से प्रॉफिट का नंबर था वो ठीक होता चला जा रहा है। भले आपका सेल्स का नंबर इतना ग्रोथ वाला ना हो, लेकिन आपका जो नेगेटिव प्रॉफिट का जो नंबर्स आ रहे थे अभी तक वो धीरे धीरे सही होते चले हैं। वो कंपनी कभी भी प्रॉफिट में आ सकती है, एंड दैट्स वाई एथर का स्टॉक आज कहाँ है एंड ओला के स्टॉक का है। अब आते हैं वापस उसी नंबर पर जो मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट है, क्या स्थिति थी, क्या दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या हो गई थी बॉस। ये रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि सबसे लोएस्ट है पिछले क्वार्टर में ही सेल्स का नंबर था। तो जो डिलीवरीज थी एंड माफ करिए यस रजिस्ट्रेशन और ऑर्डर, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन और ऑर्डर का नंबर आपके सामने बहुत छोटा सा नंबर आ रहा है, मैं पढ़कर बता देता हूँ। 22,522 करोड़ का यहाँ पर ना रजिस्ट्रेशन और ऑर्डर का नंबर था 22,088। तो इतनी गाड़ियों का यहाँ पर ना आपके सामने था। डिलीवर करी गई 20,256 जो कि सबसे लोएस्ट थी। पहले जब सेल्स के नंबर अच्छे आते थे ओला के, तो ओला की गाड़ियों का आप देखिएगा कि ऑर्डर कितना रहा है। ये आपके रहे हैं ऑर्डर 1,25,198 करोड़, तो माफ करो सॉरी करोड़ नहीं, 1,25,198 स्कूटर्स यहाँ पर डिलीवर करे गए। एंड वो नंबर लगातार गिरते 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 20,256 पर आ चुका था। दैट्स वाई ये आपके सामने स्थिति अब चेंज होती हुई नजर आ रही है। एंड अब Q1 FY27 में अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि भाई 39,192 डिलीवरीज करी गई हैं। ऑर्डर और आपका रजिस्ट्रेशन जो है नंबर वो 40,000 प्लस का है। तो अब ये क्लियरली यहां पर हमें देखने मिला है Q1 एक बहुत बड़ा यहां पर ना क्वार्टर साबित हो सकता है। एंड अगर यहां से लगातार ये नंबर सही होते चले गए, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं होगी। अगर आपको मार्केट की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब। एंड 19,009 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है एंड बहुत पीछे रह गई है एथर के कंपैरिजन। एंड अब शायद अब ट्रेड बदलता हुआ मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर एक दो और क्वार्टर अच्छे आ गए ओला के, कहीं ना कहीं ओला फिर आग का गोला जो है ना बनने की तैयारी में, एंड फिर ये ट्रेड जो है ना वो बिल्कुल पलट हो जाएगी। मोस्टली मेरे ख्याल से कैश वहां से निकलकर इधर की तरफ दौड़ता हुआ आ सकता है,
क्योंकि बहुत डाउनसाइड देख चुका है ओला का स्टॉक एंड कहीं ना कहीं अब एक अपटिक आने की जरूरत है। एंड ये अब मैं आपको बताता हूं कि बुक वैल्यू का नया नंबर क्या है। ये आपका प्राइस टू बुक वैल्यू चेंज होकर 4.85 टाइम एंड 8.57 के आसपास का बुक वैल्यू पर शेयर पहुंच चुके। तो काफी कंफर्ट ये क्वार्टर लेकर आया है। उम्मीद यही है कि कंपनी बेहतर करे, उम्मीद यही है कि आगे जो है ना स्थिति ठीक हो ओला की। एंड फर्स्ट हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं ये वो क्वार्टर है जहां से शायद ओला कंपनी का इतिहास बदलता हुआ नजर आए, बिकॉज ऑफ सबसे लोएस्ट हिट करने के बाद वहां से बॉटम बना एंड वहां से अब चीजें बदल रही हैं। एंड कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक रडार पर रहेगा, इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वापस लौटेगा। प्लस बिग जो इन्वेस्टर है वो शायद इसी चीज का इंतजार करते पहले से ही। जब ये 2200 रुपये हिट किया, जब सबसे लोएस्ट हिट किया था, तभी जो फंड है वो कहीं ना कहीं बाइंग पर उतर आए होंगे। कई सारे बड़े इन्वेस्टर उतरे होंगे खरीदारी पर, क्योंकि भाई एकदम से बंद नहीं हो जाना था, ये हम लोग को पता ही था। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होनी थी, कहीं ना कहीं तो बॉटम बनना था एंड बॉटम जो है वो फाइनेंशियल में बनना जरूरी था एंड वो बन चुका है। कहीं ना कहीं आगे 2 क्वार्टर और अच्छे रहे तो आप देखिएगा कि यहाँ से क्या एक स्पीडी रिकवरी फाइनेंशियल्स में देखने को मिले। अब बस स्टॉक में क्या रहेगा, स्टॉक में आप देखिए अंधाधुंध वैल्यूएशन नहीं पा सकते। बस अब जो है मार्केट में प्ले होगा ओला वर्सेस एथर, ये अब प्ले होने वाला है, लेट्स सी। बट अब यहां पर नेक्स्ट जो चार्ट पर है वो देखो, सबसे पहली बात तो चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट जगह है आपकी 41.70। ये वो प्राइस है, ये मिड पॉइंट है। एंड अगर मार्केट ने इस नंबर्स को सलामी दी देन इसमें क्या होगा, देन इसमें ये होगा भैया कि ये 41.70 के ऊपर ही ओपन होगा एंड वहां से जो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस है वो 46.28। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें जो है ओपनिंग के टाइम वो प्राइस हमको देखने को मिले, या इंटरडे में 46.28 का फर्स्ट जो है ना रिस्पॉन्स वो लेवल का हमको देखने को मिले। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ये 49, मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका 49 के अराउंड 50 ये जगह। अब अगर हम ये प्लेस को क्रॉस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देन हमें एक अपसाइड, एक बड़ी अपसाइड की ना कि उसके बाद 50 रुपए के ऊपर हम टिक नहीं पा रहे हैं। 50 के ऊपर अगर हम टिकने लगे ना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बेहतरीन जो एक प्राइस है वो साबित हो सकता है चार्ट पर। एंड अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेज क्या है, वो है आपका 41.50 के अराउंड। एंड अगर हम क्लोजिंग इसके ऊपर दे गए तो फर्स्ट डे क्लोजिंग जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर, माफ करिएगा, और दूसरा इस मिड पॉइंट के ऊपर हो जाएगी। जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, मोटी मोटी बात यह है कि अगर हम 41 या 42 मान लीजिए राउंड फिगर में, अगर हम 42 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कोई गैप भी क्रिएट हो जाता है, तो अगर वो गैप फिल होता भी है तब भी वो 42 का प्राइस जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि वही मूविंग एवरेज है, वही आपका मिड पॉइंट है। तो हमें इसके ऊपर की एक बार क्लोजिंग देनी है, उसके बाद भले ये थोड़ा सा नीचे आए, बिकॉज ऑफ अगर कोई गैप बन चुका है चार्ट पर, अगर वो भी फिल हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर वहीं से वापस से बाउंस कर जाता है स्टॉक तो समझ जाना है कि हाँ, मूविंग एवरेज प्लस जो यहां पर आपका मिड पॉइंट है उसके ऊपर हमें जो है अब रिस्पॉन्स मिल रहा है, स्टॉक कहीं ना कहीं उसके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे हमको जो है ना समझना है ओला इलेक्ट्रिक को। एंड उम्मीद है जो नंबर्स आए हैं वो हिस्टोरिकली नंबर्स ही हमारे लिए होंगे, क्योंकि सबसे लोएस्ट हिट करने के बाद ना बॉटम कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आया फाइनेंशियल में। एंड अब से शुरुआत कहीं ना कहीं एक रिकवरी की ही होनी चाहिए। उम्मीद है ओला इलेक्ट्रिक मार्केट में कुछ बेहतर करके दिखाए, उम्मीद तो यही है। तो एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर ना क्वार्टर, एक बहुत बेहतरीन टाइम एंड मंडे का इंतजार है कि ये स्टॉक क्या करके दिखाएगा। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।